Yes, good evening all of you. So today we are going to continue science chapter 5 life process and today's topic is excretion. अब सबसे पहले आप ये याद रखना कि egestion is not equals to excretion. और जो हम excretion का मतलब अभी तक समझ रहे थे ना, उसका मतलब एक्चुअली egestion होता है. ठीक है, मतलब जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकलता है, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, वो इजेशन होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता. एक्सक्रीशन आज के टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक्सक्रीशन क्या होता है. ठीक है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है. ठीक है, एक्सक्रीशन किसे कहा जाता है? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. क्या? और ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? कंपाउंड्स विच कंटेन्स नाइट्रोजन. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं. देखो, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं. उसमें से क्या बनता है? लेकिन जब बहुत सारे जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं और रिएक्टेंट्स में से जब प्रोडक्ट बनता है तो साथ में कुछ वेस्ट भी बनता है. ठीक है, अच्छा, ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं? ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स के अंदर. तो फास्ट कर दो थोड़ा. ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? सेल के अंदर. ठीक है, तो जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो भी कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर. अब सेल से आपने पहले भी हमने समझा था कि ब्लड में से जो भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो कैपिलरीज के थ्रू जाती है. ठीक है, ब्लड जो है वो सेल को एनर्जी दे रहा है कैपिलरीज की वॉल्स के थ्रू. ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है वो पोरस होती है, वहाँ पे जो भी गैसेस वगैरह एक्सचेंज होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है. और सेल में से जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो वेस्ट कैपिलरीज के थ्रू कहाँ एंटर होता है? ब्लड में एंटर होता है. ठीक है, जनरली ये क्या है? कैपिलरीज है. ठीक है, और ब्लड जो है, ब्लड से जो भी एनर्जी जाती है सेल के अंदर वो कैपिलरीज के थ्रू जाती है और सेल में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एंटर होता है. ठीक है, अच्छा, अब तुम्हारे घर पे जैसे सपोज कर लो कि जो भी कचरा होता है, ठीक है, मम्मी कचरा निकलती है, गाड़ी वाला आया कचरा निकल. ठीक है, तो घर पे क्या करते हो? कचरा स्टोर करके रखते हो जब तक आप उसको फेंकते नहीं हो. लेकिन आप फेंकोगे भी कब तक? नहीं, एक दिन 2 दिन ज़्यादा. जैसे अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, और कचरा कहीं भीग गया तो गंदी स्मेल आएगी. तो आप क्या कचरा स्टोर करके रखोगे? नहीं, क्योंकि आपका वातावरण जो है, आपका पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो गंदा हो रहा है. तो वैसे ही ब्लड के अंदर जो वेस्ट आया सेल्स के थ्रू, ठीक है, अब ब्लड के अंदर अगर वेस्ट रह जाएगा, हमारा ब्लड जो है इम्प्योर अगर हो जाएगा, वेस्ट अगर उसके अंदर होगा तो क्या होगा? बीमारियां होगी. ठीक है, तो ब्लड को क्या करना है? आपको फिल्टर करना है. क्या करना है ब्लड को? तो फिल्टर करने के लिए ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा किडनी के अंदर. ठीक है, और वो कैसे जाएगा? रीनल आर्टरी के थ्रू. किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जाता है फिल्ट्रेशन के लिए और रीनल वेन से वो फिल्टर्ड ब्लड जो है बाहर निकलता है. ठीक है, और जब ब्लड फिल्टर होता है, मतलब ब्लड जब प्योर हो जाता है, उसके अंदर से वेस्ट निकल जाता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय यूरिन फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? जो वेस्ट, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड को फिल्टर किया आपने, ब्लड को छान लिया एक तरह से. ठीक है, तो जो आपका प्योर ब्लड निकला, ठीक है, विदाउट जो वेस्ट है, आपका जो प्योर ब्लड निकला वो तो रीनल वेन से बाहर निकल जाएगा. लेकिन बाकी वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहेगा. यहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहेगा. वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो यूरिन होगा, यूरिन के फॉर्म में. ठीक है, वहाँ पे रहेगा. और वो यूरेटर क्या है? ट्यूब है. हाउ मेनी किडनीज वी हैव? 2. ठीक है, बीन शेप होता है, राजमा की तरह होता है. और जो हमारी किडनीज होती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बैक साइड में होती है, फ्रंट में नहीं होती, यहाँ पे बैक के नीचे होती है.
ठीक है। और दोनों किडनी कभी भी याद रखना आमने सामने एग्जैक्टली नहीं होती, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो किडनी होती है उसके ऊपर लिवर होता है, लिवर उसको एक्चुअली थोड़ा धक्का मार देता है, और ये वाली राइट हैंड साइड किडनी थोड़ी नीचे होती है और ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। दोनों किडनी आमने सामने कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो किडनी से क्या हो रहा है, जो यूरिन फॉर्म हुआ, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होता है तो हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। यूरिन जो है, दो किडनियां हैं, दो किडनियों के साथ ट्यूब लगा हुआ है, यूरेटर, ठीक है। यूरिन उस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे यूरिन आप टेम्पररी स्टोर करते हो, ठीक है। और यूरेथ्रा के थ्रू वो आपके बॉडी में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। देखो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जब बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और उसमें हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर निकल रहा है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, मैंने आपको बोला कि कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जैसे सपोज कर लो आप बाहर का बहुत खाते हो, आप तला हुआ बहुत खा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी बार आपकी उम्र में तो नहीं होता है, लेकिन हमारी उम्र में होता है। मैंने सुना है काफ़ियों को 38, 40 और मोर देन 40, 50 जो है, ठीक है, जब तला हुआ खाते हैं या नॉनवेज वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा काफ़ी बार बड़े लोगों को बोलते हैं, बोले घुटनों में दुख रहा है ना, यहाँ दुख रहा है ना, वहाँ दुख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में यूरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो यूरिक एसिड जब आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपको दुखना चालू होता है, ठीक है। यूरिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड जब आपका ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो आपको क्या होगा, आपको दुखना चालू होता है। तो फिर डॉक्टर दवाइयाँ देता है यूरिक एसिड को कम करने का। मतलब एक तरह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया तो ब्लड के अंदर ब्लड को क्या करना है, फिल्टर करना है। और फिल्टर कहाँ होता है, मैंने आपको बोला किडनी के अंदर। लेकिन किडनी के अंदर भाई ऐसा क्या है जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है? देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच एंड एवरी किडनी। वी हैव 2 किडनीज, उसके अंदर जो पार्ट्स है, ठीक है, उसके अंदर नेफ्रॉन्स है, ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। सी, जैसा मैंने आपको बोला कि इन आवर बॉडी सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर से आपको बता दूं, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हज़ारों हम बोल सकते हैं कि हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिक्स होकर प्रोडक्ट बनता है। और जब प्रोडक्ट बनता है तो एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ रेसिड्यू तो बचेगा ही, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के अंदर है। वो सेल कहाँ बाहर फेंकता है, वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है ब्लड में। ब्लड आपका हो गया इम्प्योर, ठीक है। ब्लड के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल रहेगा अगर कंटिन्यू, तो क्या होगा, बीमारियाँ होगी, बट ऑब्वियसली कि आपके लिए हार्मफुल है। तो ब्लड को प्योर करना है, तो ब्लड को प्योर करने के लिए ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, ब्लड को रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में भेजा जाता है। और वो जब फिल्टर होता है किडनी में, ऐसा क्या है, किडनी में नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा दूसरा प्रोसीजर भी है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं। वो रीनल आर्टरी से किडनी में आता है, प्योर हो जाता है ब्लड, ठीक है। और क्या होता है, एट द सेम टाइम रीनल वेन से प्योर ब्लड बाहर निकलता है। तो अगेन इम्प्यूरिटीज़ जो थी वो अलग हो गई ना। आज सिंपल सा आप छन्नी लेके पानी को छानोगे, मटके में डालोगे, ठीक है, तो पानी प्योर हो गए मटके में जा रहा है और इम्प्यूरिटी छन्नी के अंदर रह गई। तो भाई आप किसी भी चीज़ को प्योर करोगे तो वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ना, क्योंकि अगर वो प्योर नहीं था, वो फिल्टर्ड नहीं था, आप उसको फिल्टर कर रहे हो, आप उसको प्योर बना रहे हो, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, ठीक है। वो वेस्ट मटेरियल क्या है, जब जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। ब्लड से यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा है, वेस्ट मटेरियल से यूरिन फॉर्म हो रहा है। और वो यूरिन यूरेटर के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जब तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं तब तक स्टोर करते हैं, और बाद में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो देखो, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है
अब CO2 भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी बॉडी में क्रिएट होता है, वो निकलता है लंग्स के थ्रू। देन वाटर इज रिमूव, दो तरीके से बॉडी में से पानी निकलता है, दैट इज पसीना, स्वेट, स्वेटिंग, और यूरिन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, सुनना, सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा हूँ, उसके अलावा भी बता रहा हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो और यूरिन के थ्रू, ठीक है, बाथरूम के थ्रू अगर आपका पानी निकल जाता है बॉडी में से, दैट इज़ गुड। और जो आजकल हम गर्मी के कारण जो पसीना 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 निकल रहा है, पसीना निकलना अच्छी बात है, लेकिन ओवर पसीना निकलना भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी पसीने के थ्रू निकल रहा है, स्वेटिंग के थ्रू, तो इम्प्योरिटीज़ तो रह गई ना। आज अगर सपोज कर लो आपने मिट्टी वाला पानी पी लिया, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे मिट्टी के जो आपको दिख नहीं रहे थे, लेकिन पार्टिकल्स थे जो आपने कंज्यूम कर लिया, आपने पी लिया, ठीक है, और आप काफ़ी लंबे समय तक यूरिन के लिए नहीं गए और आपको फुल पसीना निकला, तो बॉडी में से पानी तो एक तरह से निकल गया पसीने के थ्रू, लेकिन जो पार्टिकल्स थे अंदर रह गए। जो स्टोन की प्रॉब्लम आती है ना भैया किडनी के अंदर, वो स्टोन की प्रॉब्लम इसीलिए ही आती है, जिसका टाइम टेबल इस तरह का होता है काफ़ी बार। जैसे मुझे काफ़ी बार 2 से 3 बार स्टोन हो चुका है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको अपना बताऊं, मेरा पहले का शेड्यूल कैसा होता था, अभी तो मैं फिर भी बहुत अच्छा पानी पीता हूँ, जब से मुझे समझ आ गई कि पानी का बहुत अच्छा रोल है। मतलब स्टोन हो जाने के बाद समझ आ गई ऐसा नहीं है, वो तो दुखा, निकल गया, 4 दिन में पानी पी रहा था, जब दुखा फिर वापस अपने ही रूटीन पे आ गया कि पानी उतना नहीं पिया जाता है। लेकिन अब मुझे काफ़ी सालों से समझ आ गई कि पानी थोड़ा पीते रहना चाहिए भाई, पानी पी। नहीं तो मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे याद है कि सुबह जो मैंने पानी पिया उठने के बाद घर के अंदर, और जब मैं स्कूल से 1:45 बजे वापस आता था तब पानी पीता था, जबकि मेरा काम पूरा टाइम बोलने का है। उसके बावजूद मुझे याद नहीं है कि एक आधा ग्लास पी लिया हो छोटा सा तो ठीक है, नहीं तो मैं पानी नहीं पीता था इतना लंबे समय तक। और उसके बाद घर जाने के बाद मुझे याद होता, फिर मुझे रियलाइज़ होता था कि अरे यार मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली कि ये हुआ कि मुझे 2 से 3 बार स्टोन हो चुका था, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि पसीना मुझे पहले से ही बहुत निकलता है, ठीक है, पसीना निकलता है तो पसीने के थ्रू पानी का लेवल तो कम हो ही जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, जो यूरिन के थ्रू निकलती है, वो हमारे पसीने में नहीं निकलती है। होता क्या है, आपको स्टोन क्रिएट होता है, आपको स्टोन हो जाता है करके, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब आपको प्योर करनी है तो उसका जो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किडनी के थ्रू, ठीक है, जो आपका वाटर का जो बैलेंस है, मतलब वाटर का जो आउटटेक हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, वो 2 फॉर्म में निकलता है, वो यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है। देन एक्सेस सॉल्ट इज रिमूव थ्रू किडनी, जो भी अगेन एक्सेस सॉल्ट है वो किडनी के थ्रू निकलता है, ठीक है, मतलब यूरिन वगैरह। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है किडनी के थ्रू। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, वही, ठीक है, हाँ बोलो। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट मैंने पहले बताया कि कंपाउंड्स दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। अब देखो, जब प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, जिसको क्रिएटाइन भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिएटाइन भी बोलते हैं। अब क्रिएटाइन पहले भी मैंने आपको बताया है कि बॉडी जनरेट करती है, और क्रिएटिन हम लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी लेते हैं, जिसका बहुत अच्छा पावर होता है, ठीक है। क्रिएटाइन जब बाहर से लिया जाता है, लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं ना, बॉडी आपकी हमेशा याद रखना कि अंदर खुद ब खुद भी बनाती है। और जब आप होटल से खाना मंगवाने की आदत हो जाएगी तो आप खाना बनाना छोड़ दोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई पड़ोस वाला आपको सब्जी दे के जा रहा है तो आप सब्जी बनाना बंद कर दोगे। तो बॉडी का भी यही हाल है, बॉडी को आप आदत डाल रहे हो। आप जब जो चीज़ें बॉडी खुद क्रिएट करती है, हाँ बॉडी के अंदर के फंक्शंस बंद हो जाएं और वो क्रिएट नहीं कर रही है और आप बाहर से डाल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जो बॉडी खुद क्रिएट करती है उसके बावजूद अगर आप उसको आर्टिफिशियली बाहर से डालते जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होता है ना, बॉडी उसको क्रिएट करना बंद करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाउ
जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन यूरिक एसिड इंक्रीजेस इन ब्लड इट क्रिएट्स पेन and we have to filter blood, but the question is how to filter blood, where to filter a blood, and it is due to human excretory system. Now parts of human excretory system में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किडनी आती है। किडनी के अंदर क्या होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो जाता है फिल्टर होने के लिए, प्योर होने के लिए, और रीनल वेन से वो निकल जाता है। लेकिन भाई जब वो फिल्टर हुआ तो कचरा तो होगा, ठीक है। वो कचरा क्या होगा, जब जब ब्लड फिल्टर होगा तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। व्हेन ब्लड फिल्टर्स इन किडनी एट दैट टाइम यूरिन फॉर्मेशन विल बी देयर, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो किडनी क्या कर रही है, किडनी आपका यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब तुम कुछ बच्चों को ऐसे ही याद रह जाता है, किडनी क्या करती है, किडनी तो यूरिन प्रोड्यूस करती है। भाई किडनी वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तो क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। मेनली किडनी क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड को फिल्टर कर रही है। और जो बाय प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, जो वेस्ट है वो आपका यूरिन फॉर्म है। तो यूरिन फॉर्म हो रहा है, यूरिन जा रहा है यूरेटर के थ्रू, 2 ट्यूब लगी हुई है किडनी के साथ, वो जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बैग है जहाँ पे आपका टेम्पररी यूरिन स्टोर हो रहा है, ठीक है। सी दिस इज अ साइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन साइंस में तो यही होता है, ठीक है। तो उसमें नीचे देखने की या इधर उधर देखने की, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है जो होता है, दैट्स ऑल। तो यूरिन जो है, वो यूरिन का फॉर्मेशन किडनी के अंदर हो रहा है, 2 ट्यूब लगी हुई है, 2 ट्यूब लगी हुई है, दैट इज़ अ यूरेटर। यूरेटर क्या कर रहा है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर्स फॉर सम टाइम, ठीक है, यूरिन को वो स्टोर करता है, वो टेम्पररी स्टोरेज हो रहा है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। और एट लास्ट यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो वेस्ट है, आपका जो यूरिन है, वो बॉडी से एग्जिट कर जाता है, बाहर चला जाता है। समझ में आया। और मैंने आपको बताया कि किडनी कहाँ होती है, किडनी नियर द बैकबोन होती है, यहाँ पे नहीं होती, थोड़ा पीछे होती है। और राइट हैंड साइड वाली किडनी नीचे होती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली थोड़ी ऊपर होती है। उसका रीज़न यही है कि उससे पहले लीवर होता है, लीवर थोड़ा धक्का मार देता है किडनी को, किडनी थोड़ी नीचे हो जाती है, ठीक है। समझ में आया। नाउ सी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाउ ब्लड फिल्टर्स इन किडनी, ठीक है। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है, और रीनल वेन के थ्रू जो आपका प्योर ब्लड है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और जो एक्सेस वाटर है या टॉक्सिक वेस्ट है, दैट लीव्स थ्रू यूरेथ्रा एज यूरिन, ठीक है। यूरिन में खाली ऐसा नहीं है ना कि एक्सेस वाटर निकल रहा है, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो है वो यूरिन के थ्रू ही निकलता है। नाउ व्हाई यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, सीधी सी बात है, टू रिमूव द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड फिल्टर हो रहा है। ब्लड फिल्टर क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं करेंगे तो वो कचरा है, कचरे की वजह से क्या होगा, बीमारी होगी, ठीक है। तो ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ आ रहा है, किडनी के पास आ रहा है, ठीक है। किडनी के पास कैसे आ रहा है, एक पाइप के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू वो फिल्टर हो रहा है। फिल्टर कैसे हो रहा है भाई, नेफ्रॉन के थ्रू, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ठीक है। तो वहाँ से वो फिल्टर हो रहा है और रीनल वेन के थ्रू निकल जा रहा है। जब वो फिल्टर होके वो बाहर जा रहा है, शुद्ध होके बाहर जा रहा है ब्लड, तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, दैट इज़ अ यूरिन। वो फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का। अब देखो, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है पता है, कहीं पे भी बोल रही है, हाँ ये बोलो यशा, यू सेड यस, हाँ मैंने बोला पता है क्या होता है, तो बोले हाँ। चलो देवांशी बोलेगी, बचपन से अच्छा लगता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सर फंक्शनल यूनिट मतलब जो मेन फंक्शन करता है कोई भी ऑर्गन के अंदर, और स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि वो हाँ विकास, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं?
एनीवन? श्रिया? थोड़ा सोचो, स्ट्रक्चर वर्ड आपको पता है, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? सिट। देखो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी के अंदर पूरा जो फंक्शन हो रहा है वो नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। और स्ट्रक्चरल, जो उसका स्ट्रक्चर है अंदर का पूरा, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेफ्रॉन ओनली। ठीक है, नेफ्रॉन का जो डायग्राम आप देखोगे वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी उसी की वजह से ही मिल रहा है और फंक्शन भी वही कर रहा है, दैट्स वाई। एंड किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ नेफ्रॉन, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमने देखा कि ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर जा रहा है, लेकिन भाई किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो फिल्टर हो रहा है? दैट इज अ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर देयर। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर पहला आता है बोमेन्स कैप्सूल। एक कप शेप बोमेन्स कैप्सूल होता है, कप शेप्ड, इट इज अ, ये पार्ट्स है। ठीक है, दूसरा है ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर पार्ट बोला जाता है नेफ्रॉन का, और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। पहला है बोमेन्स कैप्सूल, वो कैसा होता है? वो कप शेप्ड होता है। दूसरा क्या है? ट्यूब्यूल, ट्यूब की तरह होता है। और तीसरा है ओपनिंग डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, वो भी ट्यूब की तरह ही होता है। ठीक है, अब इसमें जनरली देखो, इन बोमेन्स कैप्सूल देर आर मेनी कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमरुल्स। बोमेन कैप्सूल के अंदर भी वहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोमरुल्स, एंड दैट कैपिलरीज फिल्टर्स ब्लड। ठीक है, आप पहले आपने सुना कि फिल्टर कौन करता है? आप बोलो किडनी करती है। फिर हमने देखा भाई किडनी के अंदर क्या है जो फिल्टर करता है? भाई नेफ्रॉन है। भाई नेफ्रॉन के अंदर क्या है? नेफ्रॉन के अंदर तीन पार्ट है, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। भाई बोमेन कैप्सूल के अंदर भी क्या है? उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज है, जिसे ग्लोमरुल्स कहा जाता है या ग्लोमरुलर्स कहा जाता है। ठीक है, इट फिल्टर्स ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पहला है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एंटर्स इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। सबसे पहले जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज वाटर है, आपका एमिनो एसिड है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाती है बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? देखो, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमने देखा वो तो बोमेन कैप्सूल के अंदर जा रहा है। ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट्स हैं, या बहुत ज़्यादा पानी है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब देखो हमने क्या देखे? हमने उसके तीन पार्ट्स देखे। ठीक है, हमने तीन पार्ट्स देखे। भाई बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही है। वो जा के कहाँ जा रही है? वो जा रही है ट्यूब्यूल में। लेकिन ट्यूब्यूल में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वापस जा रही है बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये हैं। और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन, दैट इज जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। अब क्या हुआ? हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट, ये सब कहाँ एंटर हो रहे थे? ये बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से कहाँ जाएंगे? ट्यूब्यूल में जाएंगे। लेकिन ट्यूब्यूल में जाने के बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें चली गई, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमिनो एसिड है, ग्लूकोज वाटर है, ये सब वापस आई। ठीक है, ये सब वापस आई, और वापस आने के बाद क्या हुआ? एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, ये सब सीक्रेट हो गए ट्यूब्यूल में, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पे ओपन हुई? कहाँ गई? लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें गई, एंड देन इनटू द यूरेटर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें समझा रहा हूँ फिर से आपको। आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ गई? बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से कहाँ आगे वो गई?
ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब ट्यूब्यूल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बोमेन कैप्सूल में वापस नहीं आएगी तो वो तो आगे चल के वो वेस्ट में चली जाएगी, निकल जाएगी यूरिन के साथ, ठीक है। तो वो तो बोमेन कैप्सूल में चली गई, ठीक है। और जो बाकी की चीज़ें हैं, जो ट्यूब्यूल में ही हैं, ठीक है, वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद वो चली गई लास्ट में, किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में जो गया वो वेस्ट था और वहाँ से वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल गया। समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पहला है बोमेन कैप्सूल, दूसरा है ट्यूब्यूलर ट्यूब, ठीक है, और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब जनरली क्या हुआ कि पहले नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये तो वेस्ट ही है पूरा का पूरा, वो तो वैसे भी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन फिर ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड्स, ठीक है, एक्सेसिव सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, ये सारे के सारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो गए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तो वेस्ट नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड, ये क्या हुआ, ये वापस बोमेन कैप्सूल में चले गए। कहाँ से? ट्यूब्यूल से, ठीक है। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला गया? कलेक्टिंग डक्ट में, और वहाँ से जनरली यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में। क्लियर है ये? ओके। और जो जनरली यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसे मिक्चुरेशन कहा जाता है, मिक्चुरेशन, ठीक है, या यूरिनेशन। यूरिनेशन तो ठीक है, कॉमनली आपको पता चल ही जाएगा। मिक्चुरेशन, MICTURATION, दैट इज अ मिक्चुरेशन। ठीक है, क्लियर है ये? ओके।